हाँ जी, आप क्या कर रहे हो? पराठे बना रही नाश्ते में बच्चों को टिफ़िन के लिए। आलू के चाय पराठे। रखी भाई। हाँ, चाय रखी। बड़े बड़े पराठे बनाऊँ मैं, और मोटे मोटे, बड़े और मोटे, स्टफिंग ज़्यादा भरते। शक्ल तो दिखा दो अपनी। ये देखो पराठा। वाह, ढब्बे वाला पराठा बना दिया। ये बनाया भाई ढब्बे वाला पराठा। मेरा स्टफिंग भरना ये होता है, देखो जितने भी इसमें आ सकती हो ठूस ठूस के भर देती हूँ मैं। जैसे समोसे में भरते हैं। हैं? रात के आटे के पराठे नहीं बनते स्टफिंग वाले। अब मैं जैसे तैसे करके बना ही दूँ। इसे हाथ से फैलाना होता है, जितना भी हाथ से फैलाओ उतना ठीक है। फिर बेलन जितना भी कम मारो उतना ठीक, हल्का हल्का। ये आलू चमक जाना ऊपर, ये बढ़िया लगा है। इनसे ही लगता है पराठा अच्छा। चमक जाओ ये आलू कोई बात नहीं, लेकिन पराठा फटना नहीं चाहिए। ये झलक रही है, ये बात अलग है। आलू के पराठे बनाने के बाद मैं यहाँ पर चाय पीने लगी हूँ। खाली पेट की दवाई लेने के बाद मुझे कुछ खाना पीना होता है। मुनमुन तैयार हो चुकी है स्कूल के लिए। इसका टिफ़िन सनी जी ने रख दिया है। इसे स्कूल छोड़ के आना है। इसे स्कूल छोड़ के आने के बाद ही चाय लेते हैं वैसे तो हम, लेकिन आज थोड़ा समय था अभी, तो हमने सोचा चाय पी लेते हैं। और कान्हा की हमने छुट्टी करवा ली। उसकी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, जुकाम बुखार है उसे, खांसी भी, तो उसे हमने उठाया नहीं, वो सोया हुआ था अभी। और मुनमुन स्कूल चली गई है देखिए। और अब मैं करने लगी हूँ बाकी के काम। यहाँ बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछा दूँगी। जो 1-2 सामान इधर उधर पड़ा हुआ है वो उठा के रख दूँगी और मैं झाड़ू लगाऊँगी। ये बेडशीट मैंने कल चेंज करी थी, तो कल की तो मैंने वीडियो शूट नहीं करी, तो ये मैंने कल चेंज करी थी। और ये देखिए ब्लू कलर है, अच्छा लग रहा है उस बेडशीट का। और यहाँ पर कल वाला जो न्यूज़पेपर है वो मैंने इस बॉक्स में रख दिया, आज वाला रहने दिया। तो ये जो बॉक्स है ये इसमें काफ़ी सामान आ जाता है। मेरा नीटिंग का सामान भी रखा है। और एक इसमें जो मैं जिस वाले कपड़े से मैं डस्टिंग करती हूँ इसकी सोफ़े की, वो कपड़ा रखा हुआ है, वो मैंने अलग ही रखा हुआ है। सिर्फ सोफ़े की डस्टिंग करती हूँ उस कपड़े से मैं। मेरा दुपट्टा है पुराना। और यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। यहाँ कान्हा सोया हुआ था, तो इसलिए वो बेड वैसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ पर कान्हा सोया हुआ है। और एक तो चीज़ हुई है जो मुझे बुरी लगती है। मैं डेली ये जो कारपेट है इसे झाड़ के बिछाती थी और इस पे पोछा लगाती थी सारे कमरे में, और अब वो नहीं हो सकता। अब सामान हटा हटा के मुझे झाड़ू लगानी पड़ती है और कारपेट रोज़ नहीं झाड़ सकती मैं। सैनी जी समय पे होते हैं तो इसे झाड़ देते हैं बाहर ले जाके, क्योंकि ये टेबल जो है ये हैवी है। ये देखिए वो ये निकाला मैंने इसमें से, दुपट्टा मेरा पुराना है जिससे मैं डस्टिंग करती हूँ, और फिर ये दोबारा से झाड़ के अलग फिर इसी में रख देती हूँ अंदर, ताकि मुझे कपड़ा ढूंढना ना पड़े। एक मेरी ऊन वाली वो रखी है इसमें पॉलीथीन, तो ये मैंने इसकी डस्टिंग कर दी है। और यहाँ पर मैं ये कुशन वगैरह लगा दूँगी। देखिए इसके जो कवर वगैरह है वो आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि ऐसा ही रहेगा। और एक चीज़ आपने नोट की होगी, हमने वहाँ से वो हटा लिया इन्वर्टर, और ये अब बिल्कुल सेट हो गया है। हमारा जो सोफ़ा है बिल्कुल कॉर्नर में आ गया है, तो काफ़ी स्पेस निकल गया कमरे में। अब मैं अंदर आ गई हूँ। कान्हा उठ चुका था। और ये वाला बेड भी थोड़ा सा ठीक कर दूँगी। इस पे कंबल वगैरह है ये तय करके रख दूँगी। एक कंबल तो बाहर ही रखते हैं क्योंकि कोई भी बेड पे लेटता है तो वो कंबल ओढ़ लेता है। मैंने सोचा इसमें आ जाएगा, लेकिन इसमें आया नहीं, फिर मैंने बाहर ही रख दिया और इसी पे रख दूँगी। और ये है, इसे मैं बाहर वाले दीवान में डाल दूँगी। और अब ये इसकी डस्टिंग करके बेड की, और यही वाली बेडशीट इस पे मैं बिछा दूँगी, क्योंकि ये भी मैंने पता नहीं परसों बिछाई थी कि कल, इसका मुझे याद नहीं है। ये वैसे चेंज करने की होगी
कल चेंज कर दूँगी इसे मैं। तो यहाँ पर मैं ये कर दूँगी, बेड का जो सिराना है इस पर ना डस्ट चमकने लगती है, तो ये साफ़ करनी होती है। इस पर फ़ोटो वगैरह रखे, शीशा और कुछ ऐसी चीज़ें रखी रहती है। उस साइड दवाई रखी रहती हैं और इधर कॉस्मेटिक का सामान रखा रहता है, लोशन वगैरह, पाउडर वगैरह, ये है। तो ये मैंने कर दिया है। और हमारे ना 2 तकिए गायब हो चुके हैं। एक रिश्तेदार क्या, परिवार वाले ही हैं वो लेते गए थे, मतलब लेते क्या, सैनी जी लेके गए थे हॉस्पिटल, वो भर्ती थे तो पूरा बिस्तर लेके गए थे और 3-4 महीने हो गए वो वापस नहीं आया। उसमें एक तकिया भी था। और गरम वाली मेरी बेडशीट थी, वो सनील से की थी, वो बहुत सुंदर लगती थी, गुलाब के फूल थे उसमें। तो उन्हें काफ़ी बार कहा भी कि भाई वो हमारा जो बिस्तर है वो दे दो। तो उन्होंने मतलब बिल्कुल, भाई ऐसे लोग भी होते हैं, मुझे बड़ा वो होता है कि क्या ही कहूँ, कुछ शब्द भी नहीं है। मतलब इतनी बार कहने के बावजूद भी वो बिस्तर हम तक नहीं पहुँचा। और जबकि हमने ये भी बोला भाई बता दे कहाँ होगा, हम खुद ही ले आएंगे उठा के। एक तो मुझे तकिया का है, उसमें तकिया है अच्छे वाला, और एक बेडशीट, वो बहुत अच्छे वाली बेडशीट थी, 1500 रुपये की ली थी मैंने वो, कभी इतनी सस्ती नहीं थी वो, इतनी सुंदर लगती थी बहुत ज़्यादा। और अब मैं लूँगी भी तो वो वाली ऐसे वाली नहीं मिलेगी। ये देखिए, ये रखा है हमारा इन्वर्टर और यहाँ पर रख दिया। अब टेम्परेरी रखा है, फिर इससे परमानेंट कहीं और रखेंगे। तो भाई देखो ऐसे लोग भी होते हैं, क्या कहूँ मैं उन लोगों के लिए। वीडियो देखेंगे तो थोड़ा बहुत समझ लेना मैं क्यों कह रही हूँ। मतलब आगे से ना ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में कोई आएगा और हम ना बिस्तर वगैरह, कपड़े वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, तो अब आगे से सोचना पड़ेगा फिर हमें। तो यहाँ पर मैं थक गई हूँ इतना काम करके, क्योंकि मैंने पोछा भी लगाया, आपने देखा है, हाथ से भी लगाया। ड्राइंग रूम में हाथ से लगाना पड़ता है क्योंकि स्पेस कम है। और मैं थक गई हूँ, वही मुझे चक्कर से आने लगते हैं। पानी पिया, न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करी, नहीं पढ़ा गया। फिर मैं हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग नहीं, इसी वाले व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। अभी 1 बजने वाला है और यहाँ पर ये बच्चे जूली के साथ खेल रहे हैं। मैं नहा धो के तो आ गई। इसके साथ ना दंगा मस्ती में तो काटती है ये, मत कर इसके साथ दंगा मस्ती, देख मत कर, वो ऐसे खेलने वाली नहीं है। तो ये खेल रहे इसके साथ जूली के, और ये इसका दीवाना हो रखा जूली का। अब मेरे बर्तन पड़े, अभी किचन मतलब सारा काम कर लिया, किचन रहेगी। अब मुझे यहाँ धूप में बैठ के आलस आ गया, अब मैं क्या करूँ। थोड़ी देर में नीचे जाऊँगी, 15-20 मिनट में फिर करूँगी काम। यह देख लो, इसके साथ फ़ोटो खींची जा रही है। जूली फीमेल डॉग जो होती है वो ज़्यादा अग्रेसिव होती है। क्या मतलब है इसका दीदी? है दीदी? जूली लव यू। हाँ ना सुन रही, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, हो कि यही बात न भूल जूलिया, आई लव यू। चलो भाई, मैं आ गई हूँ नीचे। अब मैं करती हूँ ये काम। ये बर्तन देख लो, ये किचन देख लो। सबसे पहले मैं वहाँ चूल्हा साफ करके दाल बनने के लिए रखती हूँ। जब तक दाल बनेगी तब तक मैं यहाँ पर बर्तन साफ कर लूँगी। और दाल में क्या रखूँ, साबुत मसूर रख देती हूँ। चलो, तो काफ़ी गैप लेने के बाद मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ। झाड़ू पोछा के बाद मैं नहाई धोई, 10-15 मिनट ऊपर छत पे बैठी, फिर वापस आई किचन में लगी। तब तक 1 या 1:30 बज चुका था। और मैंने सबसे पहले चूल्हा वूल्हा साफ़ किया, फिर यहाँ पे साबुत मसूर की दाल धो के रख दी है कुकर में। जब तक ये दाल बनेगी तब तक मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी, और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं चावल रख दूँगी। तो ये है मेरा शेड्यूल जो मुझे करना है। और देखिए मेरा ना समय इस तरह से ख़राब होता है बहुत ज़्यादा,
क्योंकि एक झटके में जो काम होता है ना उसका मज़ा कुछ और ही है। जब आप बीच में थक जाते हैं और आपको ना रेस्ट लेना पड़ता है, एक तो आपका शरीर उस समय काम नहीं करता, जैसे हम गतिमान हैं इस समय तो काम हो रहा है, यदि बीच में रुक जाएंगे तो वो और भी ज़्यादा बेकार हो जाएगा, शरीर सुस्त पड़ जाएगा। और मेरे साथ यही होता है। तो मैं जिस क्रम में काम को लेके चलती हूँ वो ना क्रम टूट जाता है फिर। तो कभी कभी तो मैं कर लेती हूँ काम को, कभी वो फिर मेरे से हो नहीं पाता। जैसे ये बर्तन है ना, अब मैं हिम्मत करके दोबारा से जुट गई हूँ, यदि मैं ऊपर छत पे लेट जाती तो ये बिल्कुल ना होता, तो ये फिर रह जाता। ये है मेरे साथ बहुत ही मतलब बहुत बड़ी परेशानी है, ये छोटी नहीं है। करते 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 ना किनारे पे ऐसा काम छूट जाता है कि बस थोड़ा सा और मुझे आराम वो हो जाता, मतलब मोहलत सी मिल जाती तो मैं इसे कर लेती। लेकिन अचानक से शरीर जवाब दे देता है और मुझे बैठना पड़ जाता है। ये है मेरे साथ और ये रहेगा, हमेशा रहेगा। करूँ तो करूँ क्या। और देखिए 2:30 बज गए थे मुझे खाना वाना बनाने में, ये सारा काम करने में। उसके बाद फिर मैं क्या करूँ, फिर थक गई और फिर थकने के बाद मैं लेट गई और फिर मेरा नीटिंग वीटिंग का काम जो है वो ऐसे ही रह जाता है, वो हो ही नहीं पाता। क्या करूँ। तो सॉरी, यहाँ पर मैंने ये सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं, बहुत सारे बर्तन थे, वीडियो कम शूट की है उनकी। ये मैंने साफ़ कर दिए और इन्हें साफ़ करने के बाद अब मैं चावल रखूँगी बनने के लिए और रोटी भी बनाऊँगी, क्योंकि कान्हा की तबीयत ख़राब है। कान्हा को रोटी दूँगी और मैं भी 1 रोटी खाऊँगी और 2-4 चम्मच चावल खाऊँगी। ऐसे करके मैं भी, यदि रोटी होती है ना तो मैं रोटी खा लेती हूँ, फिर चावल नहीं खाती। चावल से परहेज रखती हूँ अब मैं भी थोड़ा सा। और मेरा जो वेट है ना वो ज़्यादा बढ़ गया था, अब धीरे धीरे फिर से थोड़ा सा कम हो रहा है, जो मुझे महसूस दे रहा है। लेकिन इतना नहीं हुआ जितना मुझे कम चाहिए। हो जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने खाने पीने पे बहुत कंट्रोल कर दिया एक तो, और एक थोड़ा सा ना मैं काम ज़बरदस्ती ही करने लगी। वॉकिंग किसी दिन हो जाती है मॉर्निंग में और किसी दिन नहीं हो पाती, उठा ही नहीं जाता मुझसे। तो ये मैंने किचन वाला हिस्सा ना छोड़ दिया था पोछा लगाए बिना, कि जब किचन साफ़ करूँगी तब करूँगी। तो देखिए अब मैं यहाँ पोछा लगा रही हूँ। किचन में तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब बर्तन सब साफ़ हो जाते हैं उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ यहाँ पर, ये होता है। और अब देखिए ये इतना सा मैं आटा बना लूँगी। रोटी मुझे कुल 4 बनानी है, पर आटा 4 रोटियों का बनता नहीं, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बना दिया मैंने, शाम को बन जाएगी इसकी रोटी। तो ये आटा बना के रख दिया, इधर आटा बना के रखूँगी, उधर मैं वो छोंक दूँगी दाल, नहीं ये रोटी बना दूँगी, क्योंकि दाल जो है इसमें 2 सीटी की कमी रह गई थी, मैंने दोबारा रख दी थी। फिर मैंने सोचा रोटी बना दूँ, तब तक 4 ही तो बनानी है। तो ये 4 रोटी मैं बनाने लगी हूँ। 1 रोटी बच भी गई थी, 2 कान्हा ने खाई, 1 मैंने खाई, 1 बच गई। और 4 रोटी बनाने के बाद फिर मैं ये दाल छोंकूँगी, दाल में छोंका लगाऊंगी, तड़का लगाऊंगी, कहने का मतलब ये है। और दाल छोंकते छोंकते ये वीडियो ना इसका शायद एंड हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। और देखिए मैं भी मेहनत करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं तो ज़बरदस्ती वाली मेहनत करती हूँ, मेरे से होती भी नहीं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक करने में कुछ नहीं चाहता, आप लोग ना लाइक नहीं करते बिल्कुल भी। और यहाँ पर देखिए मैं टमाटर ना ऐसे कद्दूकस करके डालती हूँ दाल वगैरह में। सूखी सब्जी हो तो उसमें पीस डाल लेती हूँ, लेकिन दाल या लिक्विड कोई भी हो उसमें मैं कद्दूकस करके डालती हूँ। तो ये छोंक हो गया है और ये मैंने डाल दिए हैं, और हींग वगैरह का तड़का लगाया था जीरे का, और प्याज डाली थी। तो ये हो गई है। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना। बाय।